बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे हमने डिस्कस किया है गैसियस स्टेट्स के बारे में और लिक्विड स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट की डिटेल से हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमने लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, उसके पार्टिकल्स, उसकी डेंसिटी, उसकी इवेपोरेशन या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है अबाउट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि ये क्या होती है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जिसका हमारे पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप, शेप भी फिक्स होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है हमारे पास। सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन है कि सॉलिड स्टेट वो वाली स्टेट है हमारे पास जिसकी शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ना आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ना ही वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने वाइट बोर्ड है, ये वाला हमारे पास, ये भी सॉलिड है। ये मेरे हाथ में जो बोर्ड मार्कर है ये भी सॉलिड है। इसकी एक ख़ास शेप है और इसका एक ख़ास वॉल्यूम है जो तब्दील नहीं होता, हमेशा उतना ही रहता है। इसकी शेप हमेशा ऐसी ही रहती है। तो ये वाली फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम वाले हमारे पास होते हैं जी सॉलिड्स। और उसके बाद आपको पता है पार्टिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। अगर पार्टिकल्स की बात की जाए तो पार्टिकल एक तरतीब के साथ पाए जाते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड्स हमारे पास फिक्स शेप वाले, फिक्स वॉल्यूम वाले, क्लोजली स्पेस्ड पार्टिकल्स वाले जो हैं होते हैं। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, गोल्ड है या सिल्वर है। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस की है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, जब आप फ्रीज़र में से बर्फ़ निकालते हैं और आप उसे बाहर रख देते हैं, आप देखते हैं कि थोड़े ही देर बाद वो बर्फ़ जो है वो पानी बनना शुरू हो जाती है, मतलब वो पिघलना शुरू हो जाती है। या आप मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ जब हम गर्म करते हैं या उसको ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो वो क्या करता है, पिघलना शुरू कर देती है। सॉलिड चीज़ जो होती है, कुछ चीज़ें जल्दी पिघल जाती हैं, कुछ थोड़ी देर से पिघलती हैं, कुछ को पिघलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क सारा मेल्टिंग पॉइंट का होता है। जिन चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी पिघल जाती हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जल्दी नहीं पिघलती, ज़्यादा अरसे तक उनको हीट देनी पड़ती है। तो मेल्टिंग पॉइंट वो वाला टेम्परेचर है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, द टेम्परेचर at which solid and liquid states exist in equilibrium, ठीक है, इक्विलिब्रियम में मौजूद होती हैं। दोनों ही सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स, मतलब सॉलिड स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है लिक्विड स्टेट के साथ। वो वाला टेम्परेचर जो है हमारे पास होता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि जिसमें लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट्स जो हैं आपस में को एग्जिस्ट होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगी, या ऐसे कह लें कि सॉलिड जब पिघलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, वो वाला दर्जा हरारत हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमने पीछे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, वो काफ़ी हाई था, वो हमने पढ़ा था तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे NaCl जाके सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वो वाला टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। कुछ सॉलिड्स जो हैं वो कम टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, कुछ थोड़े हाई में होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके होते हैं। जैसे NaCl 800 डिग्री सेल्सियस पे
जाकर जो है हमारे पास वो लिक्विड में चेंज होता है। और अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ को आप रूम टेम्परेचर पे ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें तो वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जी सॉलिड्स की। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? ये होता है सख्तपन, कि वो कितनी सख्त है। आपने अभी देखा है कि मॉलिक्यूल्स बड़े करीब करीब होते हैं सॉलिड के अंदर और एक ख़ास ऑर्डर में पाए जाते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बड़े स्ट्रॉन्गली वो आपस में हेल्ड होते हैं। तो सॉलिड जो हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब क्या होते हैं? सख्त होते हैं। वो उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और उनको नई शक्ल देना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है जी? जो मैंने बात बताई कि पार्टिकल्स ख़ास ऑर्डर में पाए जाते हैं, उसके बाद पार्टिकल्स के अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, और पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये एक ही मोशन करते हैं, वो वाली हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन के अलावा ये कोई भी मोशन नहीं करते। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। ये पार्टिकल्स मोबाइल नहीं होते, हरकत नहीं कर रहे होते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे होते, नॉट मोबाइल, ठीक है। इसलिए ये वाले सॉलिड जो है हमारे पास ये रिजिड होते हैं। अगली बात हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स की वो है डेंसिटी। डेंसिटी को आपको पता है रो से ज़ाहिर किया जाता है। ये होता है मास ओवर वॉल्यूम, मतलब किसी चीज़ का कितना मास है और कितना उसका वॉल्यूम है, वो होता है हमारे पास उसकी डेंसिटी। मतलब कितना मास कितना वॉल्यूम घेरता है। हमने गैसेस की डेंसिटी पढ़ी, हमने कहा उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बटे वाली रकम बहुत ज़्यादा हो जाए, मास कम हो तो डेंसिटी बहुत कम होगी। तो गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। जैसे हम लिक्विड में आते हैं उसका मास ज़्यादा हो जाता है थोड़ा लिक्विड का, क्योंकि पार्टिकल थोड़े करीब होते हैं गैसेस की बनिस्बत, तो वॉल्यूम उतना ही अगर ले लें तो हमारे पास उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। हमने वाटर की डेंसिटी पढ़ी थी, वो हमारे पास थी 1 ग्राम पर cm³। लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे ज़्यादा सॉलिड्स की होती है। अब कौन कौन से सॉलिड्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है? अगर एल्यूमिनियम की डेंसिटी की बात की जाए वो हमारे पास 2.3 ग्राम पर cm³ होती है मेरे ख्याल से, और cm³ है, ग्राम पर cm³। उसके बाद अगर आप दूसरे की देखें क्या कहते हैं गोल्ड की, हमारे पास 19.3 ग्राम पर cm³ होगी। और अगर आप सिल्वर की देखें, सिल्वर की हमारे पास 7.86 ग्राम पर cm³ होती है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी में फ़र्क देखिए, डेंसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है सॉलिड्स की। तो जो आज हमने पढ़ा है वो क्या है कि जो ठोस हालत है मादे की, उसके अंदर पार्टिकल्स बड़े करीब करीब होते हैं, उसकी शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। और उसके बाद अगली बात जो हमने की है पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट की, कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाला टेम्परेचर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ चीज़ें जल्दी मेल्ट होती हैं, कुछ थोड़ा लेट मेल्ट होती हैं। उसके बाद हमने बात की रिजिडिटी की, ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, ठोस जो हैं। कैसे सख्त होते हैं जी? इनके दरमियान जो है स्पेसेस बड़ी कम हैं, मॉलिक्यूल्स हरकत नहीं कर पाते, वहीं पे रुके होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कर पाते हैं बस, तो इसलिए ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। और लास्ट में बात की डेंसिटी, इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इनका थोड़ा सा मास जो है, जो इनका थोड़ा सा मास है वो थोड़ा सा वॉल्यूम घेरता है, या ऐसे कह लें काफ़ी सारा मास छोटे वॉल्यूम में आ सकता है। मतलब आप ऐसे कर लें कि आप एक मुट्ठी में जो है लोहे की जो है छोटी छोटी पत्रियाँ उनको इकट्ठा कर लें, और एक मुट्ठी में आप जो है कोई लिक्विड ले लें, ठीक है, ये किसी चीज़ में डाल के उसे पकड़ लें।
तो लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी कम होगी और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, एलुमिनियम की 2.3 है, गोल्ड की 19.3 है और सिल्वर की 7.86 है। इस तरह इनकी डेंसिटी बहुत हायर होती है। कल हम इसकी मज़ीद जो है डिस्कशन करेंगे सॉलिड्स के बारे में। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।